औरत ये देखकर हैरान रह गई कि उसके फैमिली विला में किसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसने वार्न किया कि ये ट्रेसपासिंग है और ये इलीगल है, लेकिन इम्पोस्टर जरा भी नहीं डरी और बाकी पेरेंट्स को साथ मिलाकर उस औरत को वर्बली अब्यूज करने लगी। सबने उसे एक्यूज किया कि उसने सीईओ की लग्जरी कार चुरा ली है और अब इस विला की मालकिन होने का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा, तू चाहे जितने भी एक्सपेंसिव कपड़े पहन ले, तू हाई सोसाइटी की नहीं लगती, और उसने उसे तुरंत निकल जाने का ऑर्डर दे दिया। तभी इम्पोस्टर के बेटे ने उस औरत की बेटी को झूठी कहकर इंसल्ट किया और कहा कि वो उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लायक नहीं है। जब क्लासमेट्स उसकी बेटी का मजाक उड़ा रहे थे, औरत समझ गई कि स्कूल में भी उसकी बेटी को बुली किया जाता है। गुस्से में उसने अपनी डायमंड रिंग निकाली और उस लड़के को सबक सिखाया जो उसकी बेटी को बुली कर रहा था। तभी एक और पेरेंट बीच में आई और बोली कि लड़की का बुली होना उसकी खुद की गलती है। ये सुनकर औरत का पारा चढ़ गया और उसने उस पेरेंट को 2 थप्पड़ जड़ दिए। तभी एक और पेरेंट चिल्लाई, देखो किसी और के विला में आकर मारपीट कर रही है। उसने इम्पोस्टर से सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाने को कहा ताकि उसे बाहर फेंका जाए। औरत पहले सोची थी कि सिक्योरिटी से पूछकर सच सामने लाएगी, लेकिन जब उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा तो वो समझ गई कि ये ओरिजिनल गार्ड्स नहीं थे। उसने नोटिस किया कि असली सिक्योरिटी यूनिफॉर्म तो उन फॉरेन एम्प्लॉयज ने डिजाइन की थी जिन्हें उसने हायर किया था। इसका मतलब था कि इम्पोस्टर ने बाहर से सिक्योरिटी बुला ली थी। लेकिन बाकी पेरेंट्स इम्पोस्टर को ही असली मालकिन मान रहे थे और औरत पर सीईओ की वाइफ को डिफेम करने का इल्जाम लगाने लगे। इम्पोस्टर ने अपना झूठ बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को औरत पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन औरत झट से चिल्लाई, रुको। उसने बताया कि ये विला सीईओ की बहन मैनेज करती है तो वो खुद उसे कॉल करेगी। लेकिन जैसे ही उसने सीईओ की बहन को कॉल किया, कॉल नहीं लगी। बाकी पेरेंट्स हंसने लगे, देखो इसका झूठ पकड़ में आ गया, इसका मतलब इसको सीईओ की बहन का नंबर तक नहीं पता। तभी इम्पोस्टर ने भी सीईओ की बहन को कॉल किया और फोन उठते ही सीईओ की बहन ने उसे सिस्टर इन लॉ के नाम से विश किया और उसके बेटे को भी बर्थडे विश भी किया। औरत दंग रह गई, ये कैसे हो सकता है? असल में इम्पोस्टर का हस्बैंड सीईओ का ड्राइवर था और सीईओ की बहन का ड्राइवर से अच्छा रिलेशन था, इसलिए उसने बिना सोचे उसे विश कर दिया। अब सब पेरेंट्स औरत को फ्रॉड कहने लगे। तभी उसकी बेटी ने चिल्लाकर कहा, सीईओ की बहन मेरी बुआ है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। औरत ने सोचा कि शायद उसकी बहन बिजी होगी तो उसने दोबारा कॉल करने का सोचा, लेकिन इम्पोस्टर ने झट से उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया और तोड़ दिया। फिर उसने एक डंडा उठाया और बोली, अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इम्पोस्टर ने लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया और कहा कि वो स्कूल में भी चोरी करती है। औरत ने गुस्से में डंडा छीन लिया और सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे हटने को कहा। बाकी पेरेंट्स इम्पोस्टर को खुश करने के लिए लड़की पर झूठे इल्जाम लगाने लगे। उन्होंने कहा, जब सीईओ आएंगे तो तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन औरत को कोई टेंशन नहीं थी। उसने कहा, ठीक है, सीईओ को बुलाओ। इम्पोस्टर को डर था कि उसका सच सामने आ जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से टीचर की तरफ इशारा किया। टीचर ने इम्पोस्टर से पहले ही गिफ्ट ले लिया था, इसलिए अब वो उसका साथ देने को मजबूर थी। टीचर ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ मैंने खुद इसे चोरी करते देखा था। फिर उसने लड़की से जबरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश की। लड़की ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने इसे इम्पोस्टर के बेटे का सफायर नेकलेस अपने बैग में रखते देखा था। तभी इम्पोस्टर के बेटे ने भी कंफर्म किया, हाँ इसने मेरी चीजें चुराई हैं, ये हमारी स्कूल के लायक नहीं है। बाकी क्लासमेट्स भी हंसने लगे और बोले, इसे हमारी स्कूल से निकाल दो। औरत जानती थी कि उसकी बेटी बेगुनाह है। उसने टीचर से पूछा, तुम ये सब बोल कैसे सकती हो? इम्पोस्टर के दबाव में आकर टीचर ने लड़की को जोर से धक्का दिया। लड़की नीचे गिर गई और तभी उसके बैग से सफायर नेकलेस बाहर आ गिरा।